काव्य शास्त्र में छंद पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले छंद की परिभाषा लेते हैं। छंद की परिभाषा आप चाहो तो कॉपी में नोट कर सकते हो, साथ साथ देख सकते हो। जब आपको रुकना जाए तब आपको रुकना है। जब कविता को निश्चित संख्या में मात्रा व वर्ण के साथ लिखा जाता है। केवल यही नहीं, इस कविता को निश्चित मात्रा और वर्ण के साथ लिखा जाएगा। इसके साथ गति, यति व विराम का ध्यान रखा जाता है। तो उसे छंद कहते हैं। और वह रचना कहलाएगी छंदबद्ध रचना। अब हम आगे बढ़ेंगे। छंद कितने प्रकार के, थोड़ी बहुत जानकारी आपको होगी, कोई बता सकता है कितने प्रकार के छंद के प्रकार? कितने प्रकार के हुए? पहला मात्रिक छंद, और दूसरा वर्णिक छंद। अब हम इनके नियम की ओर बढ़ेंगे। मात्रिक छंद के नियम क्या होते हैं? हिंदी में स्वर कितने हैं, कौन बताएगा? कितने हैं? 11। तो देखिए, हम मात्रिक के नियम, मात्रिक छंद के नियम, वर्णिक छंद की हम पढ़ेंगे। उसके लिए पहले हमें मात्रिक छंद आना चाहिए। ऐसा नहीं हम सीधा वर्णिक छंद पढ़ना शुरू कर दें। मात्रिक छंद पढ़ेंगे, इनके जो नियम होंगे, इनके नियम वर्णिक छंद में भी लागू होंगे। तो इसमें इसका क्रम यही रहेगा, पहले हम कौन सा सीखेंगे? मात्रिक, और फिर सीखेंगे वर्णिक। अब मात्रिक छंद के 2 प्रकार के नियम हैं, तो दोनों प्रकार के नियम मैं लिख रहा हूं। पहला नियम है सामान्य नियम, और दूसरा विशेष नियम। तो देखिए, सामान्य नियम 2 है। अब कुल स्वर आपको जानकारी है, कुल स्वर है 11 स्वर को 2 भागों में बांटा गया है। तो देखिए, सामान्य नियम में पहले तो लघु और गुरु, सारे मात्राओं को लघु गुरु में बांट दिया गया है, 11 मात्राओं को। अब इस लघु के अंदर 4 मात्राएं आएगी। तो आप बताइए, गुरु में कितनी मात्राएं आएगी? 7। स्वाभाविक है, 11 में से 4 मात्राएं कौन सी होगी? लघु। और तो पीछे कितनी बची? 7 मात्राएं किसमें आई? गुरु में। अब लघु मात्रा के लिए जो चिन्ह है, जो हम चिन्ह लगाएंगे, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये खड़ी पाई की तरह निशान होता है, और गुरु के लिए ये चिन्ह होता है। थोड़ा सा ये अंग्रेजी के एस की तरह है, लेकिन एस नहीं है। इसको हम, इसका उच्चारण हम करेंगे गुरु। क्या करेंगे? गुरु। और ये लघु। अब ये लघु मात्रा किस किस में आएगी? अ, ई, उ और री। अब इसके अलावा जो बच गए हैं वे क्या हो गए? अब आप स्वयं बता सकते हो, अब क्या बच गया? आ, बड़ी, ये देखिए, इसकी संख्या कितनी होगी? 4, और इसकी 7। तब इसका हम प्रयोग करके देखेंगे इन मात्राओं को हम लगाएंगे कैसे। तो यहाँ पर मैंने ये लिखा अलवर। अब इनके अंदर कौन सी मात्रा है ये देखनी, और मात्रा लगाने का नियम पीछे से लगाए तो अच्छा होता है, क्योंकि हम विशेष नियम भी प्रयोग करेंगे आगे जाकर। तो विशेष नियम में भी मात्राएं हम पीछे से लगाएंगे, इधर से आगे से शुरू नहीं करेंगे। हिंदी में जो क्रम होता है वो नहीं, हम क्रम कौन सा लेंगे? ताकि गलती की संभावना कम हो। तब र के अंदर कौन सी मात्रा है? अ की।
इसमें भी अ की, इसमें भी अ की। अब ये इसकी संख्या गिनो, ये कितने हो गई कुल? 4। इसमें कितनी मात्राएं हो गई? 4। अब नाम हम बदलेंगे। यहाँ हमने लिखा है आम, अब मात्राएं लगा रहे, इसमें कौन सी लगेगी? लघु। और आम है गुरु। अब मात्राओं की संख्या बताओ? 3। इसको गिने जाते वक्त कितना गिनेंगे? 2। और ये 1। ये गुरु मात्रा है, 2 गिनी जाएगी, और ये लघु है 1 गिनी जाएगी। ये 1 नहीं है, ये इसका चिन्ह है, ठीक है, लेकिन गिना ये क्या जाएगा? 1। और भी हम यहाँ मैंने लिखा है औरत, मात्राएं कहां से लगाएंगे? लघु, लघु और गुरु। कितनी हो गई? 4। तो ये कौन सा नियम हो गया हमारे? सामान्य नियम। अब विशेष नियम मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ। तो विशेष नियम, दोनों नियम साथ सीखने जरूरी है। इस नियम से मैंने उदाहरण ऐसे दिए हैं, जिन उदाहरण में कौन सा नियम लगेगा? सामान्य नियम। अब मैंने कोई और उदाहरण ये लिख दिया मैंने, ये उद्देश्य। अब यहाँ अटक जाएंगे। क्यों अटक जाएंगे? इस न में हल लगा हुआ है, इसमें कौन सा नियम लगाएंगे? ये स बिना मात्रा का है, तो ये नियम सामान्य नियम यहाँ रुक जाएंगे। यहाँ हमें कौन से नियम लगाने पड़ेंगे? विशेष। तो संघ के लिए, मात्रिक संघ के लिए हमें दोनों नियम की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। सामान्य नियम तो बहुत आसान है, सबको समझ में आ गया? अब देखिए हम विशेष नियम की ओर बढ़ते हैं। विशेष नियम कईयों ने 6 संख्या में बांटे, कईयों ने 3 बांटे। मैं उन 6 को हम 4 में समाहित कर रहे हैं। कितने बिंदुओं में पढ़ेंगे? 4। तो देखिए विशेष नियम, सबसे पहले हम विशेष नियम लेंगे, हल युक्त वर्ण की कोई मात्रा नहीं होगी। जिस वर्ण में हल लगा है उसकी कोई मात्रा नहीं होगी। इसका उदाहरण मैं सामने लिख रहा हूं, यहां पर लिख रहा हूं, देखिए ये लिखा है मैंने जगत, हल किस में लगा है? अब मैं मात्रा लगा रहा हूं, तो अब आपको बताना इस क के नीचे में लघु करूं या गुरु? इस क के नीचे और ग के नीचे गुरु। अब देख लीजिए, अब ग तक आगे नहीं बढ़ता है, क्योंकि ये जो नियम है इसका एक पार्ट और है, एक हिस्सा और है। हल युक्त वर्ण की कोई मात्रा नहीं होगी, किंतु उससे आगे या पूर्व के वर्ण की मात्रा गुरु हो जाएगी। उस हल चिन्ह से आगे जो वर्ण है उसकी मात्रा क्या हो जाएगी? गुरु। और अगर पहले से गुरु है तो गुरु ही रहेगी। अब इस ग देख लीजिए आप, इसमें सामान्य नियम के हिसाब से क्या होना चाहिए? लघु या गुरु? लघु होना चाहिए, लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे? गुरु। और ये तो है, इस पर तो ये इस हल वाले वर्ण का प्रभाव यहाँ तक नहीं आएगा, इसके आगे वाले वर्ण पर नहीं आएगा। अब ये ग का गुरु क्यों हो गया? इसका जवाब होना चाहिए आपके पास कि ग के नीचे गुरु मात्रा क्यों लगी? हल युक्त वर्ण की कोई मात्रा नहीं होगी और आगे वाले वर्ण की मात्रा क्या हो जाएगी? गुरु हो जाएगी। तो इसमें कितने हो गए? 3। लेकिन इसमें हल वाला आप नियम याद कर लीजिए, तो इसमें कितने नियम हो गए? 2 नियम है। दोनों को हमने क्या समझा? एक साथ। अब ऐसा नियम और है, संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण की संयुक्त वर्ण पर सामान्य नियम लगेगा इसकी मात्रा पर। पहला यही है, संयुक्त वर्ण पर कौन सा नियम लगेगा? सामान्य। इसका उदाहरण मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूं। संयुक्त वर्ण में आपको बता देता हूं, संयुक्त वर्ण क्या होते हैं? 2 वर्ण एक साथ होते हैं, उनको संयुक्त वर्ण कहते हैं। और क्ष, त्र, ज, स्र और य, ये भी क्या कहलाता है? संयुक्त वर्ण। ये कहीं लिखे हुए हैं, तो इन पर इनको क्या माना जाएगा? संयुक्त वर्ण। ये संयुक्त वर्ण तो सामने दिख रहा है आपको, जैसे ये लिखा हुआ है दिल्ली, तो इसमें संयुक्त वर्ण कौन सा है? ये पीछे क्या है?
संयुक्त वर्ण, दो वर्ण एक साथ आ गए, ये संयुक्त है और इन पांचों को भी क्या मानेंगे? संयुक्त मानेंगे। तो देखिए संयुक्त वर्ण में कौन सा नियम लगेगा? सामान्य। तो इसमें देखिए दिल्ली में कौन सी मात्रा है? बड़ी, बड़ी है, तो इसमें क्या होगा? गुरु। और यहाँ देखिए बुद्धि, बुद्धि में क्या कौन सी मात्रा लगी? छोटी, तो इसकी मात्रा क्या होगी? लघु होगी। अब ये नियम यहाँ तक तो हो गया क्लियर। इसमें तो आपको सामान्य नियम ही लगाना है, लेकिन इसका एक हिस्सा और है। किंतु जिस प्रकार यहाँ क्या हुआ था, हल वाले वर्ण से आगे वाले वर्ण की मात्रा क्या हो गई थी? वो ये पहले नियम का दूसरा पार्ट यहाँ भी सेम ही। तो देखिए किंतु उससे आगे वाले वर्ण की मात्रा गुरु हो जाएगी। अब ये बुद्धि में देखिए हमने यहाँ भी लगाया था लघु। अब ये छोटा हुआ है, ये बड़ा हुआ है, तो सामान्य नियम के हिसाब से यहाँ क्या होना चाहिए? लघु होना चाहिए। लेकिन यहाँ अगर लघु आपने लिखा है तो ये गलत है। क्यों? विशेष नियम, यहाँ संयुक्त वर्ण है, इसके आगे वाले वर्ण की मात्रा क्या हो जाएगी? गुरु। उसी प्रकार यहाँ देखिए ये दिल्ली में दी छोटी, ये छोटी ही है, और यह सामान्य नियम के हिसाब से क्या होगा? लघु। लेकिन लघु अगर लिखा है तो गलत है। यहाँ क्या करना पड़ेगा? गुरु। गुरु क्या हो गया बताओ? पीछे क्या है? इसलिए ये आगे वाला वर्ण, अगर आप विशेष नियमों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आगे जब छंद पढ़ेंगे, सारे प्रकार के छंद पढ़ेंगे, तो उनकी मात्राएं मिलाने में, मात्राएं गिनने में हमें दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। मात्राएं मिलेगी नहीं। तो ये सामान्य नियम बहुत जरूरी है, विशेष नियम बहुत जरूरी है। सामान्य नियम पढ़ लिए, कौन से जरूरी है? विशेष। अब देखिए इसमें तीसरा नियम, तीसरा नियम है चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु युक्त वर्ण पर सामान्य नियम लगेगा। इसका मतलब क्या हो गया? चंद्र बिंदु का उस वर्ण की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, भले ही चंद्र बिंदु लगा है और भले ही ना लगा है। यहाँ देखिए ये अगला लिखा है गुरु, लघु, लघु। अब आगे मैंने इसमें चंद्रमा लगा दिया, चंद्र बिंदु लगा दिया, तो मात्रा में क्या होगा? गुरु, लघु। इस पर क्या होगा? लघु ही होगा। क्यों? नियम क्या है? चंद्र बिंदु जिस वर्ण पर लगेगा उस पर नियम कौन सा लगेगा? चंद्र बिंदु का उस वर्ण की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं होगा। अब अंतिम विशेष नियम और बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिए अनुस्वार व विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग किसे कहते हैं? जानकारी है? भारत के बोलते थे, इसमें अंक के दो वर्ण अंग, तो देखिए ये अंग और ये वास्तव में ये इसमें लिखे हुए, वास्तव में ये जो चिन्ह है यही अंग क्या है और क्या है? ये चिन्ह, ये स्वर के साथ लगाकर बताया गया है कि भाई आ के ऊपर लगा है। इसका मतलब ये अंग किसके साथ आते हैं? स्वर के साथ आते हैं, और स्वर के बाद इनका उच्चारण होता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है ये दुख, तो इसमें ये विसर्ग है, किस स्वर के बाद है? ऊ के बाद। किसके बाद है? और ऊ कौन सा है? छोटा ऊ। ये देखो अनुस्वार और विसर्ग युक्त वर्ण की मात्रा गुरु ही होगी। देखो ही का जोड़ दिया गया है, गुरु ही। लघु है तो भी वह क्या होगी? और पहले से गुरु है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूं कि आपको बताना है अंक और दुख। एक में मैंने अनुस्वार का प्रयोग किया है और एक में विसर्ग का। एक ख है, मात्रा पीछे से लगाने का पड़ेगा। ख के अंदर लघु लगेगा या गुरु? लघु। इसकी मात्रा क्या होगी? लघु।
अब सामान्य नियम से दू की भी क्या होगी? लघु। अब बताओ ये दू की मात्रा बदलूं या सेम रहने दूं? क्या करूं? क्यों? विसर्ग लगा हुआ है, यह मात्रा क्या रहेगी? 3। अब उसमें देखिए यहाँ अगर मैं लिखता हूँ अर्थ की मात्रा क्या होगी? और इसमें ये आपका गुरु क्या होगा? क्योंकि आपके ऊपर क्या लगा है? आपके ऊपर अनुस्वार। तो ये हमारे कितने नियम हो गए विशेष? 4। अब 6 नहीं देने 6 मानते हैं, तो इस हल वाले में 2 हो गए और 6 में कितने हो गए? 2। नियम यही है, नियम यही है, इनको 6 में मानते हैं, ये नहीं हो गए। तो आपको ये मात्रा लगाने समझ में आई या नहीं? तो आज हम मात्रिक संघ के बारे में पढ़ा है, कल वर्णिक संघ के बारे में पढ़ेंगे। ये मात्रिक नियम आप सबको समझ में आ गया? हम इसका अभ्यास करेंगे, मैं समझ में आ गया तो इसका प्रयोग करके देखेंगे आपको समझ में आया या नहीं आया। या जब आप में से कोई एक विद्यार्थी आगे आएगा और जब वह मात्राएं लगाए तो आपको पूरा ध्यान रखना है, जब वह मात्राएं गलत लगा रहा है या सही लगा रहा है। ये मैं मिटा रहा हूँ, याद तक उतार लिया होगा आपने। चलो नमस्कार। ये कौन से नियम से हुआ सर? याद देखिए बी छोटी लघु स्वर है तो फिर भी ये गुरु की मात्रा क्यों लगेगी? ये क्या है? क्या है? ये सही है। तो आपके खुद के नीचे ही गुरु क्यों लगेगा? इस नाम की मात्रा क्या आपके खुद पर क्या नियम लगेगा? सामान्य। लेकिन इसके आगे वाले वर्ण की मात्रा गुरु हो जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छा है। यहाँ में हल्की मात्रा है इसलिए यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं होगा, कोई नियम नहीं लगेगा। वहाँ में हाथ की मात्रा है इसकी मात्रा शुरू हो जाएगी और वहाँ में लघु लाभ के नीचे कोई मात्रा नहीं लगेगी। क्या कारण हो गया? हल। यहाँ पर दोनों में गुरु होगा क्योंकि यहाँ पर संयुक्त वर्ण है, इससे संयुक्त वर्ण के कारण यहाँ ये वाला गुरु होगा। ये गुरु क्यों है? संयुक्त वर्ण इसलिए गुरु पड़ेगा। ये तो इसमें आठ मात्रा इसलिए। अब ये स्वर है तो भी गुरु क्या होगा? यहाँ पर संयुक्त वर्ण। अनिशा आ गया। इसके पीछे विसर्ग है और विसर्ग में सदैव गुरु की मात्रा रहती है और इस पर सामान्य नहीं होता है। आज हमने मात्रिक संघ के नियमों का अभ्यास किया और कल हम वर्णिक संघ के नियमों का अभ्यास करेंगे। वर्णिक संघ के लिए नियम के लिए मात्रिक
ये माने गलती मात्रिक जब हम मात्राएं सेंस